Hello everyone, welcome back. And today we are going to begin with a new series, a brand new series where I'll be explaining on the taxation from very basics. So हम यहाँ पे क्या करने वाले टैक्सेशन को समझेंगे, बट बहुत ही अलग तरीके से। टैक्सेशन का पर्पस क्या है, क्यों है, कहाँ से आया, कैसे आया, राइट? सो दैट इज गोइंग टू बी टेकन बाय मी, right? If at all somebody is new and you are watching this series for the first time, I am Kunal, right? I have my multiple sessions on this where I've covered multiple areas and I was one of the GPSC selected candidate. I am essentially a class 1 officer at the moment in the tax department, right? So जो भी मैं information बताऊंगा वो मेरे हिसाब से सही होगी, right? And it will have the authenticity, right? यहाँ पे मैं आपको reasons के साथ rationality के साथ चीजें सिखाऊंगा. And what we'll do, we'll try to understand the concept of tax, right? हम ऐसा नहीं कि सिर्फ जीएसटी को समझना चाहते हैं, हम टैक्स को समझेंगे, क्यों टैक्स लगता है, राइट? टैक्स के बेनिफिट्स क्या है, राइट? टैक्स कहाँ से आया, फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड, राइट? तो ये अलग अलग चीजों में हम चीजें करेंगे और फिर हम उसके टाइप्स में जाएंगे, राइट? डायरेक्ट टैक्सेशन है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, और फिर उसके अंदर जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर जाएंगे तब जाके हम जीएसटी को समझेंगे. और ये भी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होगा. इवन मुझे लगेगा कि ये जो लॉज है, इवन नॉर्मल बिजनेस पर्सन कोई करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ क्लॉज बाय क्लॉज, सबसेक्शन बाय सबसेक्शन, सेक्शन बाय सेक्शन अगर जरूरत पड़ी तो इवन वो एलाबरेशन भी हम ये सीरीज में रखेंगे, राइट? सो इट विल नॉट जस्ट बी अ टच एंड गो सीरीज, इट विल बी काइट डिटेल्ड वन, काइट टेक्निकल वन, राइट? जहाँ पे हम हर एक चीजों को समझेंगे. और मैं चाहूंगा कि आप अपने क्वेश्चंस भी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ताकि मैं अगर वो चीज टॉपिक के रिलेटेड है तो मैंने एक सेशन में भी उसे कवर कर लूं, इवन डिटेल आंसर दे सकूं तो वो दे पाऊं, राइट? So that will be the direction for these sessions, right? We will begin with the very basics, right, of taxation. टैक्सेशन कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, राइट? उसका पर्पस क्या है और उसका ओरिजिन कैसा है, ठीक है? सो दैट्स गोइंग टू बी द एरिया. और टैक्सेशन हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, राइट? लाइफ के अंदर टैक्सेशन का रोल क्या है, और हम कुछ नया करने वाले हैं, तो दैट इज फॉर समथिंग इज कॉल्ड लाइफ. सो आप ये भी देखते रहिए कि चीजें कैसी होती है, राइट? चलिए, तो लेट अस मूव अहेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो हम हमारा सेशन 1 जो है आज का, वो शुरू करते हैं ये बेसिक आइडिया के साथ कि इवोल्यूशन ऑफ टैक्सेशन, कि टैक्सेशन का आइडिया कहाँ से इवॉल्व हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ, और आखिर है क्या. मतलब जब हम बोलते हैं कि टैक्स लेना है तो ये इवॉल्व कैसे हुआ, ठीक है? चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी टैक्सेशन की जर्नी. तो समझिए कि हम चालू करते हैं मे बी फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द सोसाइटी, राइट? ओरिजिन ऑफ दी सोसाइटी से टैक्सेशन चालू है, ठीक है? मतलब हम बहुत ही बेसिक से चालू करेंगे, राइट? वेरी बेसिक्स. मतलब हम पेड़ पर रहा करते थे, ठीक है? तो ये भीमबेटका वाले जो कैरेक्टर्स थे वो एसेंशियली बंदर थे, राइट? और वो कभी मतलब देवर ओमनीवरस, वो वेज भी खाते थे, राइट? पेड़ पर से कुछ भी मिल लिया खा लिया. और क्या किया कि नीचे जाके फूल पत्ते या कुछ नॉनवेज भी खा लिया, ठीक है? कुछ छिपकली वगैरह से कुछ भी मिला खाने को तो मार के काट के खा गए, राइट? वी वर एसेंशियली वेज एंड नॉनवेज ओमनीवोरस, ठीक है? और ऐसे ही हम रहते थे, 2 3 4 की फैमिलीज में रहते थे, राइट? बिट सोशल, जैसे कि सभी मैमल्स रहते, जैसे कि बंदर रहते, कभी कभी छोटा सा ग्रुप भी बन जाता था. And we used to live like this. But suddenly an event happened and that changed everything. And that changing event was the invention of agriculture. Invention नहीं, discovery बोल सकते हैं. Discovery of या invention भी बोल सकते हैं. Agriculture is a methodology that is artificially made by us. राइट? सो कई बार क्या हुआ होगा कि उसने कोई फल बल खाया होगा और उसका दाना कहीं नीचे गिर गया, और उस पर से वापस कोई पेड़ पेड़ उग गया और उसे आइडियल हुआ कि अरे बाप रे, ये तो चीजों को रीग्रो किया जा सकता है. एंड देन वो चीजों को सिस्टमेटिकली करना चालू किया, राइट? और इसकी वजह से एग्रीकल्चर ने पूरी की पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को बदला. ये इसलिए समझना जरूरी है कि टैक्सेशन इतना पुराना है, राइट? देखिए, अभी क्या हुआ कि कुछ लोग मिलके इकट्ठा रहना चालू हुए,
राइट। अभी अभी भी हमारी सोसाइटी कैसी है, तो जो एग्रीकल्चर भी कर रही है बट उसके साथ प्रिमिटिव ग्रुप्स में भी रह रही है। मतलब उसमें वैसा भी, एक मैंने बोला ना ओमनीवोरस है, सो कई बार ऐसा भी होगा कि ये फॉर एग्जांपल ग्रुप ए के मेंबर्स है, ये ग्रुप बी के मेंबर्स है, तो कई बार ये दोनों ग्रुप आमने सामने आ जाते, तो ये दोनों एक दूसरे को मार डालते, काट डालते, कई बार मार के खा भी जाते। राइट। बाय द वे, दिस इज नॉट जस्ट अ फिक्शन, कैनिबलाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड इवन टुडे। अफ्रीका में देखा जाता है, बट पहले भी हुआ करता था। ठीक है, कैनिबलाइजेशन, एक स्पीसीज के इंसान या प्राणी दूसरी उसी स्पीसीज के प्राणी को खा जाता है। इमेजिन कितना खतरनाक घटना होगी। ठीक है, सो कैनिबलाइजेशन हुआ करता था। और जब ये कैनिबलाइजेशन होता, तो ग्रुप्स ने डिसाइड किया कि हमें अगर खुद को प्रोटेक्ट करना है, तो वी नीड टू फाइंड सम वेज वेयर वी कैन डिफेंड अवरसेल्फ। ठीक है, सो इसके लिए इन लोगों ने कोई रिप्रेजेंटेटिव ढूंढा कि यार हम तो सब लोग तो क्या होंगे, क्योंकि इसमें फैमिली में छोटे छोटे लोग भी होंगे, बड़े भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, मेल होंगे, फीमेल्स होंगे। राइट। सो इन लोगों ने क्या किया कि कुछ लोगों को टास्क दे दिया कि भाई आपकी जिम्मेदारी है कि आपको हमें क्या देना है, सिक्योरिटी। राइट, आपका काम ही है। सी, जैसे जैसे हमने देखे एग्रीकल्चर को, मैंने क्यों की पॉइंट लिया, क्योंकि जैसे ही एग्रीकल्चर आता है ना बैकग्राउंड में, तो आप चीजें समझिए, एग्रीकल्चर से क्या हुआ, फूड का सरप्लस प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, एग्रीकल्चर से क्या हुआ, फूड का सरप्लस प्रोडक्शन। जैसे ही फूड, मतलब पहले क्या था, जितना खा सकते थे बैरली उतना हमने मैनेज करना पड़ता था, जीने के लिए जितना चाहिए तो उतना ही मिलता था। बट जैसे ही एग्रीकल्चर आया तो फूड का सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, और कुछ ही लोग पूरे के पूरे ग्रुप के लिए खाना उगाने लगे। मतलब बाकी के लोगों के पास डाइवर्सिफिकेशन का मौका रहा, और इसी तरीके से सोसाइटी का फॉर्मेशन चालू हुआ। ठीक है, और उसमें से कुछ हट्टे कट्टे लोगों को पकड़ा गया और बोला कि भाई तेरा काम क्या है, तेरा काम है हमें प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो एवेंजर्स बोल सकते हो या प्रोटेक्टर्स बोल सकते हो ऑफ द फर्स्ट जनरेशंस। और उसमें से एक पर्सन को बोला कि यू आर द मेन प्रोटेक्टर, और ये मेन प्रोटेक्टर को क्या बोला गया, किंग या राजा। और ये जो प्रोटेक्शन वाले लोग थे, राइट, उसको अगर हम आर्यन कल्चर के रेफरेंस के समझे, वैदिक कल्चर के रेफरेंस के समझे, तो ये इसको कहा गया क्षत्रिय। राइट, या कई बार रोमन या दूसरे में जाओ तो वॉरियर क्लैन। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वॉरियर्स होते हैं, जिनका काम ही यही है, और उनके लीडर को बुलाया जाता है किंग, एम्परर या रूलर या जो भी बोलो। नाइट। अभी आप समझिए, एग्रीकल्चर तो चलो, अभी अभी देखिए कि मैंने जैसे बोला था कि लोगों ने डिवर्सिटी, डाइवर्सिटी का ही, ठीक है, लोगों ने अलग अलग टास्क लिया। किसी ने बोला कि भाई हम गुड एट, मतलब मैं लुहार हूं तो मैं लोहे की चीजें, वेपन वेपन बना दूंगा। किसी ने बोला मुझे मिट्टी की चीजें बनाना आता है। किसी ने बोला मैं कि सब लोगों को, लोगों से कनेक्ट करके ट्रेड करवा दूंगा। किसी ने बोला मैं मार्केट में जो सब्जियां बनी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। राइट। कोई बोला कि मैं एजुकेशन दूंगा। तो समझिए, ये सभी लोग कोई ना कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या आया कि अभी तो और भी चीजें हैं, और अभी इनको पेमेंट कैसे मिलेगा, क्योंकि ये कौन सी चीज दे रहे हैं, ये कोई प्रोडक्शन तो करके दे नहीं रहे। तो इन लोगों ने क्या किया कि हम आपको क्या दे रहे हैं, हम सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट, और हमने धीरे धीरे बहुत सारे फंक्शंस ये किंग को देने चालू किए। राइट, अभी ये किंग को बहुत ज्यादा फंक्शंस अपना देने चालू तो कर दिए, बट ये किंग के लिए कोई प्रोडक्शन तो करता नहीं है। किंग बेसिकली क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। राइट, कौन सी सर्विस, तो प्रोटेक्शन सर्विस। राइट, देन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, वही हुआ ना कि भाई ये काम ये करेगा वो करेगा। देन एडजुडिकेशन, ठीक है, या जिसको बोलते हैं जुडिशियल फंक्शंस। ठीक है, कि राजा क्या बोलेगा कि भाई न्याय करूंगा मैं। राइट, इसने ये बोला, इसने ये बोला, तो राजा को लगता है कि यही सत्य है, तो ऐसा न्याय करने का काम भी किसने चालू किया, राजा ने चालू किया। फिर राजा ने थोड़े से बहुत वीक सेक्शंस है, तो उनके लिए भी कुछ प्रोविजंस करना चालू किया। राइट, अभी ये राजा जो है, इसको बहुत सारे काम तो दे दिए, बट ये राजा को इसके लिए रिसोर्स भी चाहिए। राजा कोई गुड्स नहीं दे रहा, देखिए सर्विसेज भी उतनी ही पुरानी है जितनी गुड्स पुराना है। ठीक है, as soon as you can see, even the governance itself is nothing but the way of service, right? So services इतनी पुरानी है। राइट, और जब हम जीएसटी में लेंगे तो हम वहां पे उसको देखेंगे कि इतनी पुरानी चीज को भी फॉर्मलाइज नहीं किया गया था।
ठीक है। बट अभी आप मोटा मोटा से समझिए कि राजा को बहुत सारे फंक्शंस दे दिए, टास्क दे दिए, बट ये राजा फंक्शंस करेगा कैसे? तो उसके लिए वो उसको कुछ पर्सन लग, राजा को ये भी बोला कि आपको भाई सोसाइटी को एजुकेट भी करना है, राइट, उनको ये भी देना है, वो भी देना है। अभी राजा हो गया कंफ्यूज कि इतनी सारी चीजें करने के लिए मुझे चाहिए रिसोर्स, राइट। तो ये जो राजा जो था, ये राजा को चाहिए रिसोर्स, और राजा ने बोला कि मेरे जो सभी प्रजाजन है वो कुछ ना कुछ चीजें मुझे देंगे। अभी हम अभी भी है प्री प्री करेंसी एरा में, तो वहां पे क्या होता होगा, बार्टर होता होगा। तो कोई फार्मर है तो फार्मर ने बोला कि ये लीजिए मेरा एप्पल, एप्पल का फोन नहीं, सिर्फ एप्पल से चला लीजिए। ठीक है, एप्पल का फोन तो मेरे पास है ही नहीं क्योंकि वो बना ही नहीं है। ठीक है, फिर किसी ने बोला कि भाई कोई बात नहीं, मैंने ये मटका बनाया तो आप मटके में अपनी चीजें स्टोर करिए। एक ने बोला कि भाई मैं तलवारें बनाता हूँ तो ये लीजिए मेरे लिए मेरे हाथ की बनाई हुई तलवार। एक ने बोला कि भाई मैं घोड़ा गाड़ी बनाता हूँ तो ये रहे मेरा, मतलब ये कुछ घोड़ा गाड़ी जैसा है, राइट, यहाँ पे वो प्राणी बाणी होगा, राइट, भीमबेटका स्टाइल का। ये गाय भैंस है, हाँ, समझ लो, मतलब मॉडर्न स्टाइल की। ठीक है, तो इसने बोला मैं ये बना दूंगा, उसने बोला मैं ये बना दूंगा। ठीक है, बट एसेंशियली धीरे धीरे हुआ क्या कि अलग अलग लोगों ने राजा को ट्रिब्यूट देना चालू किया, राइट। सो एक्चुअली आप ट्रेड समझिए, एक साइड हुई राजा की साइड, राइट, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द किंग और रूलर। और दूसरी साइड पे क्या मिला हमें, बहुत सारी पॉपुलेशन, या जिसको बोलते हैं सिटीजन, या जिसको बोलते हैं प्रजा। ठीक है, ठीक है, लोगों, राजा की प्रजा हुई। तो ये प्रजा ने, राजा ने उनको बहुत सारी सर्विसेज दी जैसे मैंने समझाया, और उसके बदले में प्रजा ने उनको क्या देना चालू किया, ट्रिब्यूट। कि भाई मैंने इतना बनाया, आपके आपने अगर डिफेंड ना किया होता तो हम, मेरे पास कुछ भी नहीं रहता, दूसरे ग्रुप के लोग, दूसरे एरिया के लोग हमें मार के सब कुछ लूट के चले जाते, राइट। सो आपने हमें बचाया, इसीलिए ये लीजिए आप हमारी तरफ से कुछ गिफ्ट। ठीक है, बट जैसे ही यहाँ पे करेंसी का इनोवेशन होता है, सो ग्रेजुअली क्या हुआ होगा, आप भी गेस कर सकते हो कि लोगों ने क्या किया कि भाई, फिर राजा ने बोला कि यार मटके मेरे पास बहुत हो गए, राइट, मुझे मटके नहीं चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए। तो उसने बोला पर मैं तो मटके ही बनाता हूँ। सो धीरे धीरे हमें पता है कि जैसे करेंसी का एवोल्यूशन हुआ, वैसे ही यहाँ पे और एक चीज का एवोल्यूशन हुआ, और वो हुआ, सी ट्रिब्यूट इज essentially nothing but the very primitive form of tax। ठीक है, वेरी प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ टैक्स। तो टैक्स का सबसे बेसिक फॉर्म क्या है, जब कोई अभी अभी हम धीरे धीरे आते हैं। ठीक है, सो देखिए पहले ये क्या हुआ कि ऐसे लोग टैक्स बार्टर में देते थे, चीज वस्तुएं प्रोवाइड करते थे। फिर क्या हुआ कि करेंसी का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, करेंसी मतलब लीगल टेंडर, राइट, गवर्नमेंट ने बोला कि हम ये चीजें एक्सेप्ट करेंगे और हम आपको ये दे रहे हैं, तो उसके बदले में आपको हमें कुछ सुवर्ण मुद्रा या स्टोन मुद्रा या जो भी है वो देनी पड़ेगी। सो जो लीगल टेंडर था उसमें करेंसी का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुआ। ठीक है, करेंसी, और करेंसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट अभी के जो डॉलर है या रुपी है या पाउंड है, ठीक है, या फिर यूरो है, ठीक है, तो ये सभी चीजें और कुछ नहीं है बट एसेंशियली करेंसीज है। तो अपने अभी लोगों ने क्या किया है, डिसाइड किया है कि हमने अगर इतना कमाया तो इतना पोर्शन है वो आपका हुआ। मे बी ए पर्सन वन थर्ड, वन प्रोपोर्शन, वन फिफ्थ, वन टेंथ, बराबर इतना भी हुआ करता था, वन ट्वेंटी भी हुआ करता था। बट इंडिया में वन हाफ तक भी गया है, राइट। तो दिस इज व्हाट इट हैज बीन दी जर्नी। ठीक है, सो धीरे धीरे क्या हुआ कि ऐसे ही राजा के पास नहीं होता, आपको राज्य के भंडार भर गए। ठीक है, राज्य कोष जिसे बोलते हैं। सो राज्य कोष में या ट्रेजरी ऑफ अ स्टेट, राइट, ट्रेजरी में पैसे आने लगे। अभी आप इसे मॉडर्न ख्याल से इवॉल्व करिए। ठीक है, ये जो राजा है वो और कोई नहीं है बट वो स्टेट है या फिर वो गवर्नमेंट है। ठीक है, और गवर्नमेंट को ये सभी सर्विस देनी है। अभी एक गवर्नमेंट ये सर्विस वेलफेयर प्रोग्राम कुछ भी चलाना चाहती है तो उसके लिए उसको पैसे चाहिए। एंड टू द कॉन्ट्ररी एवरीबडी नोज कि पैसे ऐसे ही छाप नहीं सकते, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ रिलेटेड टू करेंसी। एंड अगर आप विंडफॉल मनी करते हो तो पूरा का पूरा आपका फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है,
तो इसीलिए गवर्नमेंट को ऐसे ही पैसे नहीं छापने हैं, बट रादर गवर्नमेंट को भी पैसे कमाने पड़ेंगे बाय प्रोवाइडिंग अ सर्विस, एंड इन एक्सचेंज ऑफ द सर्विस व्हिच दे प्रोवाइड टू अदर पीपल दे डिसाइडेड टू चार्ज सम अमाउंट, एंड दिस सम अमाउंट इज नथिंग बट योर टैक्स. ठीक है. So this is how the originally the idea of tax has been evolved and came into existence. ठीक है यहाँ तक. सो अभी तो ठीक है, हम मतलब हम और भी चीजों में जा सकते हैं कि भाई ये ब्रिटिश टाइम पे कैसा था या फिर मौर्यंस के टाइम पे कैसा था, बट दैट विल बी जस्ट एन हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस, दैट विल बी जस्ट एन एकेडमिक एक्सरसाइज, right? You can refer to it and maybe for art and culture point of view or historical point of view एक आध सवाल बन सकता है, बट हमें वो एग्जाम के रिलेटेड खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं रखना है. तो आई कैन ट्रस्ट यू कि आप वो डिटेल अपने आप देख लेंगे, राइट. बट मैं आपको जो समझाऊंगा वो क्या रहेंगे, वो रहेगा प्योर कॉन्सेप्ट्स. I will be explaining you why and what of the things and how of the things in such a great way, so that why, what, how, when, बराबर, in what way, manner, methodology सब मैं आपको सिखाऊंगा, so that you will be able to practice the taxation, right? You will be able to understand and you will be able to digest the concept of each and everything that goes into the headlines. So धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा. आज के सेशंस में यहाँ तक ही रखता हूँ. आज मैंने बहुत ही बेसिक्स को समझाया है, बट ये अंडरस्टैंडिंग आप मान के चलिए कि आपको हर एक चीज में काम में आएगी, राइट. तो जितनी सोसाइटी पुरानी है उतना ही टैक्स पुराना है, राइट. टैक्स आजकल का कोई इन्वेंशन नहीं है, राइट. टैक्सेशन हैज बीन वन ऑफ द बेसिक रीजन व्हाई वी हैव बीन एबल टू इवॉल्व, राइट. सो टैक्सेशन इज नॉट अ बैड थिंग एट ऑल. ठीक है. और जो लोग बोलते हैं कि टैक्स एबोलिश कर देना चाहिए, मे बी दे आर एंटी सोसाइटी एंड एंटी सोशल पीपल. ठीक है. सो बाकी की बातें जानने के लिए आई गेस यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन. Hopefully you have enjoyed this new series where we are going from basics till the detailed provisions of the Tax Act GST, right? And further even world taxation system को भी समझेंगे थोड़ा बहुत, but it will be from pure taxation point of view, and this will be a quite delightful series. I'm sure it would have been, right? So जानते रहिए, देखते रहिए. इसी के साथ आज का सेशन हम एंड करते हैं. Keep learning, keep enjoying. Bye bye. Take care.